सुखासन में बैठ करके या वज्रासन में बैठ करके जब हम आगे झुक जाते हैं तो योग मुद्रासन, पीछे झुक जाते हैं वज्रासन में तो सुप्त वज्रासन, ऐसे आगे पीछे दाएं बाएं से पूरे शरीर को साधते हैं। अभी एक प्रार्थना के साथ, ये भी कीर्तन भी तो योग है। जरा एकता स्वाधीनता समानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, ये योग से ही होगा। ये कीर्तन योग भी कर लीजिए जरा, दोनों हाथ उठा करके। एकता तालियां। स्वतंत्रता, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। एकता स्वतंत्रता समानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। मेरे कंठ है करोड़ों गीत एक राष्ट्र का, कंठ है करोड़ों गीत एक राष्ट्र का, रंग है अनेक चित्र एक राष्ट्र का, रंग है अनेक चित्र एक राष्ट्र का, रूप है अनेक भाव एक राष्ट्र का, रूप है अनेक भाव एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक अर्थ एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक अर्थ एक राष्ट्र का, चेतना समग्रता, चेतना समग्रता समानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। गाइए, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, वो मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। बोले भारत माता की। तो चलो अब अगला अभ्यास भी तो करना है। पहली अंगुली माथे के ऊपर, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर होंगी, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद होगा। ये भ्रामरी, उद्गीत और ध्यान हर दिन जरूर करना है सबको। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। 3 बार सबको करना है, लंबा गहरा श्वास भर करके। आइए पूरी एकाग्रता से भगवान की शरणागति में चलते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लंबा गहरा श्वास 3 बार, भ्रामरी प्राणायाम। अब दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में ले आएंगे, घुटनों पर, आंखें बंद, मन सहज, और लंबा गहरा श्वास भर के पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। उद्गीत प्राणायाम एक डिवाइन साउंड है, दिव्य ध्वनि है, दिव्य उद्घोष है, और इससे 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, 9 द्वार जागृत शुद्ध हो जाते हैं। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, पावन ओंकार का श्रद्धा पूर्वक उद्घोष करेंगे, आंखें बंद करके रखेंगे।
मौन, कंप्लीट साइलेंस। आंखें बंद, क्लोज योर आइज, कीप योर बैक एंड नेक स्ट्रेट, कीप योर बोथ हैंड्स ऑन योर नीज, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ और ओ। आंखें बंद, मन सहज, और भगवान की अनुग्रह को अनुभव करना। बरसात के रूप में तो प्रभु की कृपा बरस ही रही थी। हर पल भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं। गॉड इज हेल्पिंग मी, गॉड इज ब्लेसिंग मी, गॉड इज शोरिंग हिज कंपैशंस एंड हिज मर्सी ऑन मी। ऐसे भगवान के अनुग्रह को अनुभव करते हुए श्वासों के साथ, प्राणों के साथ प्रणव ओंकार का ध्यान करते हुए अंतर्मुखी हो जाते हैं और नासिकाग्र पर, आज्ञा चक्र में या हृदय चक्र में मन को टिका के भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। हम जुड़े हुए ही हैं प्रभु से। भगवान तो कण कण में है, वो खुदा, वो अल्लाह, वो परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक हमारे बाहर भीतर है। बस दूरी है अज्ञान की, दूरी है श्रद्धा कर्मण्यता की। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में रगड़िए। दोनों हाथों को आपस में से रगड़ते हुए दोनों हथेलियों की गरम गरम ऊर्जा का उष्मा कंजन करते हुए आंखों पर करते, आंखें खोल लेते हैं। देखो, ये तो थोड़ी देर का आपको ध्यान कराया और आपको मैं कुछ बातें बता रहा था योग के संदर्भ में। ये बड़ी बातें हैं। ज्ञान योग, मेरे साथ शब्द बोलेंगे। क्या है शब्द? बोलिए, जोर से बोलिए। ज्ञान योग। दूसरा शब्द है भक्ति योग, बोलिए। कर्म योग। ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग क्या है? इसके लिए आपको ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अष्टाध्यायी, व्याकरण, महाभाष्य, वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत और पुराण से लेकर के कुरान, बाइबल आदि और वेदों से लेकर के गुरुओं के ग्रंथों से लेकर के ऋषियों के ग्रंथों से लेकर के गुरु ग्रंथ सबका सार बता रहा हूं। आपको ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़ने में आए कोई बात नहीं। हाँ, पहले तो योग गुफाओं और ग्रंथों में ही तो था, आज आपके बीच में आया है। और इसको लाने के लिए हम फकीरों ने तो प्रयास किया ही, लेकिन देश के वजीर ने भी इसको विश्व में मान्यता दिलाई। उसके लिए मोदी जी का फिर से अभिनंदन करता हूं। मैं कह रहा था योग क्या है, इसको रहस्य बना के रख दिया था। मेरे भाई बहनों सुनो, यहाँ ऊपर से देखो, ये यहाँ से अपना अस्तित्व शुरू होता है और यही सबसे बड़ी चीज है मनुष्य में, ज्ञान। मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है और उस मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ तत्व है तो ज्ञान है। ये अज्ञान मिट जाए, अज्ञान हट जाए तो ज्ञान योग हो जाता है। अंदर अनंत ज्ञान परमात्मा ने दिया है। प्राणायाम से, ध्यान से, यम नियमों के पालन से, अहिंसा, सत्य से, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये यम है। शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये नियम है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग, इसी को राजयोग कहते हैं, इसी को हठ योग कहते हैं। हकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रमसूर्य योगात् हठ योग निगद्यते। अग्नि सोमात्मकमिदं जगत, अग्नि और सोम तत्व का संतुलन शरीर में हो जाए, यही तो हठ योग है। ज्ञान योग क्या है? अंदर का अज्ञान मिटा तो ज्ञान योग घटित हो जाएगा और अपने भीतर का दिव्य ज्ञान, जिसका मूल केंद्र भगवान है, मूल स्रोत भगवान है, तो ये ज्ञान योग हो गया। हृदय की अश्रद्धा हटी तो भक्ति योग हो गया और अकर्मण्यता हटी तो कर्म योग हो गया। अकर्मा दस्यु, वेद का उपदेश है, जो कर्म नहीं करते वही राक्षस है, आतंकवादी, नक्सलवादी, माओवादी, जो भी संज्ञा दो आप। शैतान हैवान कौन है? जो अकर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। अकर्मा दस्यु। हमारे जीवन में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग घटित हो, अष्टांग योग घटित हो, राजयोग घटित हो और अंत में दो आसन खास। अभी लखनऊ में भी बरसात हो रही है। हमारे यहाँ इतनी तो विशेष कृपा रही, सूर्य देव ओल्हे से, थोड़े ओझल से होकर के उदय होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बादलों ने रास्ता रोक रखा है कि जब तक मेरी धरा पर मेरे योगी बैठे हैं उनको मैं धूप नहीं लगने दूंगा। जो है वो मेघों ने आपका बीच में आरक्षण किया हुआ। तो ये कुदरती आरक्षण है उधर। तो लखनऊ में चाहे
मेघ बरस रहे हो, वहां लगता है मोदी जी और योगी जी पर दोनों एक साथ मिल गए तो ज्यादा ही कृपा हो रही है प्रभु की। दो योगी, दो महायोगी मिल गए। तो आइए, दो आसन और हैं खास। एक है सिंहासन। अब एक सिंह पुत्र तो मेरे बगल में बैठा, और एक सिंह पुत्र जो है वो लक्ष्मण नगरी, भगवान लक्ष्मण की नगरी से वो लखनऊ नाम पड़ा बाद में। वैसे भी उत्तर प्रदेश तो भगवान राम, योगेश्वर भगवान कृष्ण और महायोगी शिव की पावनी भूमि है, और वहां पर आज दो योगी इकट्ठे हो रहे हैं। तो वर्षा हो, जो भी होगा, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। एक मैंने कहा शेर यहाँ बैठे हैं और एक सिंह भारत माता के लखनऊ में है, और इनके पीछे सिंहनाद हो रहा है भारतीय संस्कृति का। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, बाबा आपने तो योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के साथ काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, शिक्षा में परिवर्तन हो, समाज में एक बड़ा परिवर्तन हो, उसके लिए भी एक बहुत लंबी अलग जगाई थी, उसका क्या हुआ? तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज एक बार दोबारा दोहरा रहा हूँ। मैंने आदरणीय मोदी जी को लगभग पिछले 15 वर्षों से बहुत नज़दीक से देखा है, और आदरणीय अमित भाई जी को मैं एक बात, एक साधु के नाते कह रहा हूँ इस बात को। कोई राजनीति नहीं है इसमें, और ना कोई राज है इसके अंदर, कोई रहस्य नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। और मैं इस बात को प्रामाणिकता से कह सकता हूँ कि हमारे आदरणीय अमित भाई जी और आदरणीय मोदी जी मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन भारत माता के साथ धोखा और गद्दारी नहीं कर सकते हैं, ये मुझे भरोसा है, और ये इस देश के 125 करोड़ लोगों को भरोसा है। और इस भरोसे के साथ जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मेरी फोन पर बात हुई। मैं शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गया था, क्योंकि मैंने तय किया है कि मेरा मूल कार्य योग और अध्यात्म का है, लेकिन आपद धर्म के तौर पर जब कभी राष्ट्र को मेरी आवश्यकता हो तो मैं सन्यासी होने से पहले भारत माता का बेटा हूं। और इसलिए इस बात को कह रहा हूं, जरा गौर से सुनना। मुझसे कहा मोदी जी ने, बाबा जी आपने अपने आप को एकदम ऐसे विड्रॉ कैसे कर लिया? तो मैं वही बात आपको सुना रहा हूं। मैंने कहा मोदी जी आप आयु में भी मुझसे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, आपके रहते हुए और अमित भाई के रहते हुए मुझे मेरा भारत का भविष्य सुरक्षित लगता है, इसलिए मैंने अपने आप को राजनीतिक तौर पर विड्रॉ कर लिया है। ये विश्वास इस देश में मुझ में ही नहीं, हमारे हजारों संतों महात्माओं में ही नहीं, इस देश के 125 करोड़ लोगों में जगाया है। इसलिए स्वामी रामदेव ने अपने आप को योग पर, आयुर्वेद पर, स्वदेशी पर, विदेशी कंपनियों का आज भी तो करीब 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर कब्जा। ईस्ट इंडिया जैसी विदेशी कंपनियां देश को लूटती हैं तो दिल में एक रोष, एक आक्रोश, एक संकल्प जगता है कि राजनीतिक तौर पर तो मेरा देश आज़ाद हो गया, मैं आर्थिक रूप से भी भारत माता को आज़ादी दिलाऊंगा। ये काम मुझे करना है, लेकिन मैंने कहा इससे पहले 2 आसन करने हैं। एक सिंहासन, ये सिंहासन में इतनी बात निकल गई। ऐसे हाथ रखो अमित भाई, ऐसे भी आप बड़े शेर हो, आज धाड़ना है सबको। और ऐसे हाथ रख करके, और ऐसे भी गिरनारी शेर बड़े जोर से धाड़ता है चाहे सुखासन में बैठ के, चाहे वज्रासन में बैठ के, कैसे भी ऐसे बैठ के शेर की तरह ऐसे धाड़ना है सिंहासन। और ये सिंहनाद हो रहा है भारतीय संस्कृति का, योग अध्यात्म का। 3 बार कम से कम धाड़ना पड़ेगा भाई, 3 का आंकड़ा शुभ होता है। फिर से एक बार, धाड़ बड़ी जोरदार है भाई गुजरातियों की। चलो बैठ जाओ और गले का थोड़ा ऐसे मसाज कर लो थोड़ा। और एक आसन बड़ा जबरदस्त है, ये तो सबको करना पड़ेगा। ए मीडिया वालों, आपको भी करना पड़ेगा। एक बार मीडिया वालों का फिर से अभिनंदन है, इन्होंने भी योग को जन आंदोलन बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे जितने भी टीवी चैनल, मैंने कहा 50 से अधिक हमारे राष्ट्रीय और सभी प्रांतीय चैनल, अमित भाई, चाहे गुजराती हो, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, मराठी हो, सारे देश के, बांग्ला, ओडिया, सब असमिया, सब न्यूज चैनल, और कुछ तो एंटरटेनमेंट चैनल भी वो जो है कलर्स और सोनी आदि ने भी बड़ी मदद की। सारे अखबार और हमारे फेसबुक वाले भाई भी यहाँ पर आए। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो
पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर भी सबसे ज़्यादा एक्टिव कोई राष्ट्र अध्यक्ष है तो वो मोदी जी है। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में भी धूम मचाई हुई है। और आज फेसबुक वाले यहाँ पर, वैसे बाबाओं में, साधु सन्यासियों में, फेसबुक पर हमको भी काफ़ी लोगों ने लाइक किया हुआ है। जो हमको लाइक नहीं करते उन्होंने भी किया हुआ है। वो ये देखते रहते बाबा क्या करता है सुबह उठते ही। तो एक बार फेसबुक वालों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और जिन्होंने मुझे लाइक नहीं किया है, वैसे तो लाइक किया है लेकिन फेसबुक पर आप भी लाइक कर लेना, ट्विटर पर आज ने मोदी जी को फेसबुक ट्विटर पर लाइक कर लेना, फॉलो करो, अच्छी बात है ना, जुड़े रहो। और एक बार दोनों हाथ उठा करके अब हास्यासन करना है। सब रोगों का एक कारण है स्ट्रेस, और हास्यासन करने से सारा तनाव दूर हो जाता है। तो आइए दोनों हाथ उठा करके आनंद से झूमते हुए हंसते रहो। देखो अरे गुजरातियों तो हसवामां पण खूब मस्त छे। हाँ, लोग देखो कुछ बातों में गुजरातियों की लोग मजाक उड़ाते थे। ये बोलो गुजराती जो है ना गर्मी में भाग जाते हैं, सर्दी बहुत लगती है इनको, उधरस थई जाए, जरा जरा बात में उधरस थई जाए। हाँ, आम कहता था कि आंधी वर्षा तूफान आवे तो गुजरातियों टकी नहीं रह सके। मैं तो कहूं छू, सांभळो, ये भारत 565 रियासतों में बटा था। यदि लौह पुरुष महान पराक्रमी सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो अखंड भारत का एक और श्रेष्ठ भारत का सपना साकार नहीं होता। गुजराती पराक्रमी हैं, पुरुषार्थी हैं, परमार्थी हैं। और आपने सुबह जल्दी उठ करके ये जता दिया पूरी दुनिया को कि सबसे पहले जागने वाले और सबसे पहले दुनिया में विश्व कीर्तिमान बनाने वाले भी गुजराती हैं। आपका अभिनंदन है अहमदाबाद वालों का, गुजरात वालों का। ये गुजरात का गौरव है योग, ये भारत का गौरव है योग। आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर अनुरोध करते हैं प्रगतिशील गुजरात के प्रणेता, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त गुजरात के लिए प्रतिबद्ध हम सबके चहीते सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी से उनके प्रासंगिक उद्बोधन के लिए मंच पर उपस्थित राज्यना महामहिम गवर्नर श्री आदरणीय ओम प्रकाश कोहली जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष અને આપણા જ આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ, જેમને આખા ગુજરાતને યોગમય બનાવ્યું અને 4 દિવસથી ગુજરાતની જનતાને યોગની તાલીમ આપી અને યોગ દિવસે આપણી વચ્ચે યોગ કરાવીને એક વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવનાર આદરણીય परम पूज्य रामदेवजी महाराज, एवा ज गुजरातना अपना संत अने आदरणीय रमेश भाई ओझा, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन, डेप्यूटी मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई, मंचस्थ सौ आगेवानों, भाईओं ने बहनों, आजे त्रीजो विश्व योग दिवस अने अपना नरेन्द्र भाई गुजरात धरती पर थी आपणे ज्यारे आजे विश्व रेकॉर्ड कर्यो छे, एक साथे लाखों लोकोए योग करीने जे वर्ल्ड रेकॉर्ड एस्टाब्लिश कर्यो छे अने जेना द्वारा समग्र दुनिया में योगनी आपणे जे प्रसार कर्यो छे ए आपणा माटे गुजरात माटे गौरवनो दिवस छे। अने आ रेकॉर्ड बनाववा माटे आपने जेने प्रेरणा आपी अने आपने मदद करी, पोते पण सतत चिंता करी अने 4 दिवस सुधी गुजरात में रोकाईने आ योग करावीने गुजरातनी जनता ने जे लाभ आप्यो छे ए पण आपणा माटे गौरवनी बात छे। रामदेवजी बाबा पोते आपणी वच्चे रह्या अने आपने योगनुं महत्व शीखवाड्युं, समजाव्युं, ए पण आपणा माटे आनंद अने गौरवनो विषय छे। आप सौ लोग आ कार्यक्रम में जोड़ाई अने कार्यक्रम ने जीवंत बनाव्यो
એ પણ આપણા માટે આનંદની વાત છે. આ યોગ દિવસે સમગ્ર ગુજરાતની જનતાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું અને યોગમાં ગુજરાત ખૂબ આગળ વધે અને ગુજરાત તંદુરસ્ત સ્વચ્છ ગુજરાત અને સ્વસ્થ ગુજરાત બને એવી આપણા બધાની ઈચ્છા ભગવાન ફળીભૂત કરશે તેવી મને શ્રદ્ધા છે. આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત. खूब खूब आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री. अनेक कीर्तिमानों को स्थापित करते हुए आज के विश्व योग दिवस के महापर्व में विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह से निवेदन करते हैं उनके प्रासंगिक उद्बोधन के लिए. मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्रीमान ओपी कोहली जी, आज जिनके मार्गदर्शन में अनेक विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, ऐसे पूजनीय बाबा रामदेव जी और आज के कार्यक्रम में बाबा के साथ योग करने के लिए आए हुए लाखों की संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, देव संयोग ही था कि 2014 में भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ और श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने. प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पहली बार उनको यूएन असेंबली को संबोधित करने का मौका मिला, मोदी जी ने योगाचार्यों के ये प्रस्ताव को यूएन असेंबली में भारत की ओर से रखा और प्रस्ताव रखते ही सिर्फ 42 दिन के अंदर 170 से ज्यादा देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और हर 21 जून को आज विश्व योग दिन मना रहा. वैसे भी 21 जून अपने कैलेंडर का सबसे लंबा दिन होता है और योग दिन के लिए 21 जून को चुनकर सभी लोगों को स्वास्थ्यप्रद और लंबे आयुष्य के लिए एक रास्ता प्रशस्त करने का मार्ग ये भारत के मनुष्यों ने दिखाया है. मोदी जी विश्व भर में जहां जहां गए उन्होंने योग के महत्व को विश्व में पहुंचाने का काम किया है और आज न केवल भारत, पूरे विश्व के अंदर आज योग के रास्ते पर चलने वालों की संख्या बढ़ रही है. बाबा रामदेव जी यहाँ उपस्थित है. मैंने जब से मेरे जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रामदेव जी को देखा तब से योग 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 बोलते हुए देखा है. बाबा ने बहुत सारे ऐसे कामों को हाथ में लिया है जो बहुत कठिन थे, चाहे वो योग का प्रचार हो, योग की शिक्षा हो, स्वदेशी का आंदोलन हो या देश को संस्कृत करने के लिए हमारी सभ्यता से अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हो. सब चीजों को बाबा ने पकड़कर पीछे प्राण लगाए हैं. मैं आज इस योग दिन के अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि विश्व ने जो योग दिन मनाने का निर्णय किया है, ये निर्णय पूरे विश्व के लिए कल्याणमय हो और पूरे विश्व के सभी लोग योग के माध्यम से निरामय हो और सात्विक जीवन की ओर बढ़े. यही प्रभु प्रार्थना करके मेरी वाणी को विराम देता हूं. वंदे मातरम. बहुत बहुत धन्यवाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह का. आज के इस गरिमा सभर महापर्व में गुजरात राज्य के सम्माननीय राज्यपाल श्रीमान ओपी कोहली जी की गरिमामय उपस्थिति से आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है. आइए करबद्ध निवेदन करते हैं सम्माननीय राज्यपाल श्रीमान ओपी कोहली जी को कि वो अपने प्रेरणादायी वक्तव्य से हमें कृतज्ञ करें. पूज्य योग ऋषि, आज भारतवर्ष के साथ समग्र विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है. भारतवासियों के लिए आज गौरव दिवस है. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आग्रह पर योग के महत्व को मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था.
तब से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग भारत का विश्व को अनूठा वरदान है। विश्व में सुख, शांति, एकता, भाईचारा दृढ़ बनाने का केवल एक उत्तम मार्ग योग साधना है। इस मार्ग पर चलकर हम अपना तथा विश्व का कल्याण करते हुए वेद के आदेशानुसार 100 वर्ष तक निरोगी जीवन व्यतीत कर सकते हैं और ईश्वर के द्वारा निर्मित इस सुंदर श्रेष्ठ सृष्टि के परिवेश में सुख चैन के साथ आनंदित रह सकते हैं। प्राचीन काल से ही हमें हमारे ऋषि मुनियों, मनीषियों ने योग विद्या की मूल्यवान भेंट दी है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज समग्र विश्व योग विद्या के प्रति आकर्षित हुआ है और योग विद्या से मिलने वाले लाभ प्राप्त करने हेतु उत्साहित है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में योग का महत्व सर्वाधिक माना गया है। योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह मन और शरीर दोनों को साधने और संतुलित रखने वाली क्रिया है। योग के संबंध में कहा गया है, समत्वम योग उच्यते। शरीर को मन के साथ जोड़ने, मन को आत्मा के साथ जोड़ने और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की विद्या योग विद्या है। योग से हमारे कार्यों में कौशल आता है, हमारे कार्य बेहतर तरीके से संपादित होते हैं। योगः कर्मसु कौशलम। आधुनिक जीवन शैली से पैदा होने वाले हमारे शारीरिक और मानसिक रोगों के उपचार की भी योग में अनोखी ताकत है। इन सभी कारणों से विश्व भर में लोगों को योग ने आकर्षित किया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि देश के विभिन्न हिस्सों से पधारे योग साधकों ने योग निदर्शन में अद्भुत योग के प्रयोग करके नए विक्रम स्थापित किए हैं। मैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि वे योग को अधिक से अधिक प्रचारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। योग का एक आयाम इसमें निहित चिकित्सा की क्षमता है। देश विदेश में अनेक लोग चिकित्सा हेतु योग का सहारा ले रहे हैं। आज की जीवन शैली अनेक प्रकार के रोगों और तनावों को जन्म देती है। योग द्वारा शारीरिक और मानसिक रोगों की चिकित्सा की जाती है। हम अपने प्राचीन ज्ञान की अमूल्य पूंजी को भूलते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर आज के इस भव्य समारोह में विश्व प्रसिद्ध योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज की विशेष उपस्थिति ने सभी को उत्साहित किया है। विशेष रूप से हमारे युवाओं को योग के प्रति जागरूक बनाने में यह समारोह मील का पत्थर सिद्ध होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज के इस ऐतिहासिक क्षण पर मैं गुजरात सरकार, स्वामी रामदेव महाराज और पतंजलि योग समिति के योग साधकों तथा राज्य के नागरिकों, युवाओं और सभी सहयोगी संस्थाओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मेरा नागरिकों से अनुरोध है कि वे योग को अपने स्वस्थ जीवन के लिए महत्व प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद।